नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बात करेंगे मध्य प्रदेश की जनता अब नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों का सीधे चुनाव करेगी और इन्हें वापस बुलाने यानी कि राइट टू रिकॉल का अधिकार भी होगा। ये प्रावधान लाने के लिए विधानसभा में मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2025 सर्वसम्मति से पारित हो गया। सरकार ने बिल पेश करते हुए कहा कि ये प्रजातंत्र की मजबूती के लिए लाया गया है। नगरीय निकाय लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। 1999 से 2015 तक सीधे मतदाता ही नगर पालिका और परिषद अध्यक्ष चुनते थे। 2022 में मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम में संशोधन कर अध्यक्ष पद का निर्वाचन पार्षदों से कराने का प्रावधान लाया गया। सरकार ने कहा कि सीधे जनता से चुने गए अध्यक्ष विकास के प्रति ज्यादा सजग और जवाबदेह होते थे। सरकार ने बताया कि राइट टू रिकॉल में अध्यक्ष को चुनने वाले मतदाताओं में आधे से अधिक वोट विपक्ष में पड़ने पर ही प्रक्रिया पूरी होगी। वापस बुलाने की प्रक्रिया तब तक आरंभ नहीं की जाएगी जब तक कि कम से कम 3/4 पार्षदों प्रस्ताव पर हस्ताक्षर न कर दें। अब कांग्रेस ने इससे हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ने की आशंका जताई है। मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2025 में क्या है प्रावधान और क्यों इस पर मचा है सियासी संग्राम, इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको सुनाते हैं किसने क्या कुछ कहा है। रिकॉल के लिए भी हमने संशोधन किया है कि अगर अध्यक्ष को बुलाना चाहे, अध्यक्ष काम नहीं कर रहा है तो 3/4 पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लाकर और वह प्रस्ताव कलेक्टर को देंगे। कलेक्टर उसका परीक्षण करेगा, फिर वो राज शासन को भेजेगा, राज शासन उसका परीक्षण करेगा। यदि वो सब चीज़ सही पाई गई, प्रक्रिया सही पाई गई, तो फिर राज शासन निर्वाचन आयोग को भेजेगा। इतना प्रजातांत्रिक, साफ, सुंदर, पवित्र, ट्रांसपेरेंट और लोकतंत्र की जो मूल भावना है, आत्मा है, वो जवाबदेही की है। तो जवाबदेही की, लोकतंत्र की आत्मा को सशक्त करता हुआ ये विधेयक है और इसका सभी ने स्वागत करना चाहिए। हमने बस ये बात रखी सामने, कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश की सरकार की व्यवस्था में अनेक और चुनाव हैं जो डायरेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा कि यहाँ पर हम बदलाव कर रहे हैं नगरीय निकायों में। तो जो शेष चुनाव हैं जनपद के, जिला पंचायत के हैं, क्या वहाँ विचार किया जाएगा उसके जनपद, इसमें भी अगर इसको आगे लागू करें तो ये और अच्छा हुआ, क्योंकि अगर आप ईमानदारी से चाहते हैं कि भ्रष्टाचार, करप्शन, हॉर्स ट्रेडिंग, इन चीज़ों पे कंट्रोल हो, तो इन सभी के चुनाव जनता के द्वारा कराए जाने चाहिए, जिससे आगे इस तरह की जो संभावनाएं रहती हैं वो खत्म हो। तो डायरेक्ट चुने जाएंगे। अब देखिए, एक बात हमें यहाँ पर समझनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2025 पारित हुआ है, जहां पर डायरेक्ट चुने जाएंगे नगर पालिका परिषद अध्यक्ष। 3 साल बाद वापस बुला सकेगी जनता, लेकिन राइट टू रिकॉल की जो बात की गई है उस पर सियासी तकरार बढ़ गई है। कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ने की आशंका कहीं ना कहीं दिख रही है। देखिए, इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा कि राइट टू रिकॉल पर ही तकरार क्यों है। अब ये बात भी देखनी पड़ेगी कि जो अध्यादेश लाया गया उसमें राइट टू रिकॉल की बात भी की गई है और यहां पर तकरार इसलिए हो रही है क्योंकि 3 साल बाद वापस बुलाने की बात हो रही है जनता से। पहले ये 2.5 साल था। 2022 में भी ये सारी चीजों में जब बदलाव किया गया था तब ये देखना था कि पार्षदों की बात थी कि भाई पार्षद जो हैं वो अध्यक्ष को चुनेंगे। अब यहां पर यह भी लगता है कांग्रेस को कि आप पार्षदों की जो ताकत है आप उसको छीनने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यह भी कह लीजिए कि ताकत छीनने का प्रयास या यह कह लीजिए कि पार्षदों को कमजोर करने का प्रयास। लेकिन सबसे ज्यादा आपत्ति जो इस वक्त है वो राइट टू रिकॉल पर है। जो 2.5 साल समय सीमा पहले थी वो अब 3 साल कर रहे हैं, यानी आप कितना स्थायी करेंगे उन अध्यक्षों को, ये एक लंबा प्रोसेस होगा और इसी पर अब जो है तकरार हो रही है। हम सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे सचिन सक्सेना। सचिन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अंबिका शर्मा। अंबिका जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं आलोक इंदौरिया। आलोक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत अंबिका जी पहले आपसे करूंगी और इसलिए भी चर्चा की शुरुआत आपसे क्योंकि ये जो अध्यादेश पारित हुआ, आपत्ति कांग्रेस को हुई। विपक्ष में होने के नाते बिल्कुल ये होना भी था, लेकिन मुख्य रूप से जितना मैं समझ पाई हूं इस पूरे विषय को, आज दिन भर की सारी जो एक्शंस थे उन्हें देखने के बाद, राइट टू रिकॉल पर आप लोगों की नाराजगी ज्यादा है। तो ये नाराजगी क्यों है ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये बताइए कि जो अब डायरेक्ट जनता अध्यक्ष चुनेगी, क्या इस पर भी आप लोगों को कोई तकलीफ है? हालांकि मुझे ऐसी बहुत बड़ा कोई ऐसी किसी की प्रतिक्रिया दिखी नहीं जिन्होंने परेशानी क्रिएट की हो, लेकिन राइट टू रिकॉल पर जरूर आप लोगों ने प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त की है। सर अनम्यूट करिए, अंबिका जी अनम्यूट करिए। जी देखिए,
हमको परेशानी केवल इस बात से है कि इससे हॉर्स ट्रेडिंग की मानसिकता बढ़ सकती है और ये हमको आशंका है। आपको ये अध्यादेश 2025 का प्रावधान करना था तो सबसे पहले आप विरोधी दल के नेताओं को भी बुला लेते, एक चर्चा हो जाती और एकदम आपने एक तरफा फैसला ये कर लिया है। चलो कोई बात नहीं, आप सरकार में हैं और आपकी अगर नीयत साफ है और नीति साफ है तो इसके साथ साथ आप जनपद पंचायतों के जो अध्यक्ष हैं उनका भी डायरेक्ट करवा लीजिए, चुनाव जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं उनका भी आप डायरेक्ट चुनाव करवा लीजिए। और राइट टू रिकॉल इसको कैसे आप व्यवहारिक ढंग से आप ठीक ढंग से क्रियान्वयन हो पाएगा, इसमें थोड़ा हम लोगों को संदेह है। एक तो आपने इसका 2.5 साल से लेकर 3 साल कर दिया, बढ़ा दिया टाइम पीरियड, और इसमें पूरी तरह से आप लोग अगर राजनीतिक खेल खेलेंगे तो उसकी जो मंशा है, जो इस नियम बनाने की मंशा है, वो निश्चित रूप से संदिग्ध हो जाएगी। तो हमारी कांग्रेस पार्टी का कहना ये है कि आप 2.5 साल के पहले ही इसको कर दीजिए। राइट टू रिकॉल ये बिल्कुल बहुत ठीक है और अच्छी बात है। जो अक्षम अध्यक्ष बनते हैं, जनभावनाओं का निरादर करते हैं, अनियमितताओं से ग्रस्त हो जाते हैं, आरोपित हो जाते हैं, तो ठीक है। अगर आपका एजेंडा बिल्कुल सही है, कोई हिडन एजेंडा नहीं है, तो ये ठीक आपकी पहल है। लेकिन इसके साथ साथ आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज के भी चुनाव करा दीजिए। आप मंडी समिति के भी वर्षों से चुनाव नहीं हो रहे हैं, लंबित हैं, उनका भी आप चुनाव करा दीजिए। ये सब कांग्रेस पार्टी ने अपनी मांग रखी है और मैं भी इस आपके माध्यम से इस बात को रख रहा हूं कि अगर आप में पारदर्शिता है वास्तव में चुनाव के प्रति, आपकी मंशा ठीक है, तो आप जनपद और जिला पंचायत के चुनाव भी आप डायरेक्ट जनता के द्वारा करा दीजिए। ठीक है। सचिन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है मेरे पास। सचिन जी, देखिए, जो डिसीजन है, और एक बात तो माननी पड़ेगी, जनता जो भी निर्णय करती है या जनता जिसे चुनती है उसका स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस को मूल आपत्ति उस पर नहीं है, उन्हें इस बात की आपत्ति है कि राइट टू रिकॉल यानी कि अविश्वास प्रस्ताव की जो बात हो रही है, ये ड्यूरेशन क्यों बढ़ाने की बात की गई है। यदि ये ड्यूरेशन भी नहीं बढ़ाया जाता या थोड़ा सा समय मिलता, क्योंकि क्या होगा, जनता जिसे वापस बुला रही है उसमें भी आप देखिए कि नंबर ऑफ वोट्स का क्राइटेरिया क्या है। आप उसका वो कहते हैं कि नंबर ऑफ वोट्स को भी देखेंगे, मतदाताओं की संख्या देखेंगे, अब कितने वोट उनको पड़े हैं, फिर 3 साल का समय भी कर दिया। यहां उनको लगता है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है और इतना समय नहीं दिया जाना चाहिए। देखिए राखी वर्मा जी, पहले तो आपको बहुत नमस्कार और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत प्रणाम। मेरे जो को पैनलिस्ट हैं अंबिका जी और आलोक जी, उनको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम जी। नमस्कार। हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो तभी तो हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं और तभी तो हम इस दिशा में आगे बढ़े हैं, क्योंकि जिस प्रकार से निर्दलीय पार्षदों के माध्यम से, अन्य पार्षदों के माध्यम से इस प्रकार के हॉर्स ट्रेडिंग कभी कभी हम लोगों को देखने को मिलती थी, उसकी नगण्यता सबके सामने आ जाए, हम उसी दिशा में तो आगे बढ़ रहे हैं। इस विधेयक से, इस बिल से कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि लोगों का लोकतंत्र पे विश्वास बढ़ेगा और चुनाव की जो प्रक्रिया है वो और अधिक पारदर्शी होगी। जो पार्षद किसी न किसी बहाने से, चूंकि वो अध्यक्ष को चुनते थे, तो वो किसी न किसी बहाने से जो उस पर बेवजह दबाव बनाते थे, उस दबाव से वो अध्यक्ष फ्री होगा। अध्यक्ष का अपना मद होगा, वो अध्यक्ष अपने मद का जो उपयोग है वो जनहित में अपने हिसाब से कर पाएगा। पहले अध्यक्ष जब होता था तो जब पार्षद उसको चुन के बनाते थे तो वो एक सिर्फ उस पार्षद के माध्यम से उस वार्ड का प्रतिनिधि कहलाता था। अब चूंकि वो अध्यक्ष सीधा उसको जनता चुनेगी तो पूरे शहर का प्रतिनिधित्व करेगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार से किसी को भी कोई इस प्रक्रिया में आपत्ति होना चाहिए। दूसरी बात पे आते हैं राइट टू रिकॉल के लिए। तो देखिए, आप भी इस बात को समझते हैं कि जब कोई नया अध्यक्ष बनता है तो 1 आध साल तो उसको कार्य पूरा समझने में और उसको उसमें कहीं ना कहीं उसमें सम्मिलित होने में लग जाता है। तो जिस प्रकार से वो कार्य को समझता है और उसको फिर धरातल पे क्रियान्वयन करता है उसका, तो उसके लिए उसको 3 साल मिलना आवश्यक है, तो उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। अगर 3 साल बाद वो परफॉर्म नहीं कर पाता और जनता को ऐसा लगता है कि हाँ, हमने जो चुना वो व्यक्ति नहीं परफॉर्म कर पा रहा, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं 3/4 जो बहुमत के आधार पर पार्षद उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं और उसका वापस चुनाव करवा सकते हो। राइट टू रिकॉल का प्रोसेस इसमें कहीं पे भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत किसी को नहीं है। ये इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने की दृष्टि से किया गया कार्य है और ये कोई भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नहीं, ये तो 1999 से ऑलरेडी दिग्विजय सिंह ने किया हुआ था, 2015 तक चला रहा था। 2019 में कमलनाथ जी की सरकार ने इसका बिल लाके और इसको अध्यादेश का ड्राफ्ट तैयार किया था,
लेकिन वो 2022 में चूंकि किसी कारण से वो नहीं हो पाया, इसलिए 2022 के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से हुए थे। तो अब 2025 में वापस प्रत्यक्ष प्रणाली पर लागू करके और चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होने वाले। तो ये सब वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं जनता को ताकत देती है, जनता को पूरा विश्वास करती है कि जिसको उन्होंने चुना है वो इस लायक है या नहीं कि उसको प्रतिनिधि के रूप में चुन पा रहे हैं हम। वो कोई भी हो सकता है, किसी भी दल का हो सकता है। तो इसका स्वागत तो सभी को करना चाहिए, सारी राजनीतिक पार्टियों को करना चाहिए और निश्चित रूप से सरकार का बहुत सराहनीय कदम है। और रही बात हॉर्स ट्रेडिंग की, तो इस माध्यम से हॉर्स ट्रेडिंग रुकेगी। कांग्रेस की पीड़ा सिर्फ इतनी है कि जो 2-4 आए बाएं इधर करके और किसी प्रकार से जो निर्दलीय को साथ में लेकर 2-4-5 अध्यक्ष अपने चुन लेते थे, अब वो रास्ता भी उनका बंद हो जाएगा, क्योंकि जनता में उनकी प्रासंगिकता लगभग ना के बराबर है। और यही कारण है कि कांग्रेस को चुनाव में जाने से एक डर सा बैठ गया है कि हम जब चुनाव में जाएंगे तो जनता हमें चुन के नहीं लाएगी। तो जो उनका एक प्रयास रहता था, वो प्रयास भी अब किसी प्रकार से सफल नहीं हो पाएगा। तो ये पीड़ा है, तो निश्चित रूप से चूंकि विपक्ष है तो उनकी अपनी पीड़ा हो सकती है। ठीक है, चलिए वापस आएंगे। आलोक जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन रहा हूँ। आलोक जी, देखिए, 2 बातें हैं बड़ी महत्वपूर्ण। एक तो पहला ये है, जो मुझे लगता है कि यदि डायरेक्ट जनता चुनाव करती है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात जो उठाई गई है कि क्या पार्षदों को कमजोर करने का प्रयास है, तो देखिए हमें इस चीज पर भी जाना होगा। पहले क्या होता था, जिसके ज्यादा पार्षद उसका अध्यक्ष, ये तो बिल्कुल क्लियर था, इसमें तो कहीं कोई दो राय थी ही नहीं। अब जो बात हो रही है कि डायरेक्ट जनता चुनेगी, तो उसका मुझे लगता है सभी स्वागत कर रहे हैं। यहां परेशानी राइट टू रिकॉल की हो रही है कि यदि कोई अध्यक्ष है, मान लीजिए जनता वापस बुला रही है, तो उसको आप 3 साल का वक्त दे रहे हैं, जो पहले समय सीमा कुछ और थी। तो एक्सटेंड करने का मतलब यहां पर क्या है, और इसका कनेक्शन हॉर्स ट्रेडिंग से करना क्या सही होगा? इस बीच में हॉर्स ट्रेडिंग कैसे? देखिए, जहां तक मैं इस पूरे मामले को समझ पा रहा हूं, मेरे दृष्टिकोण से जिसको काम नहीं करना है वो 2.5 साल में भी काम नहीं करेगा, और जिसको काम नहीं करना है वो 3 साल में भी काम नहीं करेगा। मेरे पूर्व बीजेपी प्रवक्ता ने जो बात कही, वो ठीक बात कही। काम करने का अवसर मिलना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन 1 साल के भीतर ये समझ में आ जाता है कि ये अध्यक्ष का विजन क्या है, और ये अध्यक्ष काम करना चाहता है या नहीं, या ये अध्यक्ष किसी कॉकस से तो नहीं गिर गया, क्योंकि अधिकतर नगर पालिका और नगर निगमों में इस प्रकार के लोग कॉकस से ही घिर जाते हैं, इसलिए वो काम नहीं कर पाते। अब जहां तक राइट टू रिकॉल है, ये एक बहुत अच्छी चीज है और हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। हमें अधिकार होना चाहिए कि जिसको हमने निर्वाचित किया है, यदि वो काम नहीं कर रहा है तो हमें उसे बुलाने का अधिकार होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने ये अध्यादेश पारित करके एक अच्छा काम किया है। लेकिन इसमें जो लैकुना नोड लगाया है, पहले 2/3 था, अब 3/4 हो गया है, ये क्यों बढ़ाए गए भाई? ये बढ़ाए क्यों गए? रिकॉल पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन बढ़ाए जाने पर लोगों को आपत्ति है। अब हॉर्स ट्रेडिंग की जहां आप बात कर रहे हैं, तो जब आपको किसी को वापस बुलाना है तो उसमें इन माननीय पार्षदों के हस्ताक्षर तो चाहिए ना। 3/4 पार्षदों के हस्ताक्षर तो चाहिए ना, वो हस्ताक्षर आप कहां से लाएंगे? तो ये एक मुद्दा है जो कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर। राखी, ठीक है। अंबिका जी, हाँ सचिन जी, 1 सेकंड आ रही हूँ। अंबिका जी, यहाँ तो हॉर्स ट्रेडिंग की बात जो है जिस तरीके से आलोक जी ने भी क्लियर करी, लेकिन सचिन जी को ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग विरोध इसलिए भी करते हैं कि आप लोग इलेक्शन में जाने से डरने लगे हैं। ये उनका मत है, मेरा मत नहीं है। देखिए, इलेक्शन में तो हमेशा ही जाना पड़ेगा, बिना चुनाव के तो कोई प्रोसेस बढ़ेगी नहीं। हम हारे या जीतें, हम 100 बार जीत जाएं या हम 100 बार हार जाएं, इलेक्शन तो फेस करना पड़ेगा। लेकिन इसका सॉल्यूशन भी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब तो ये पारित तो हो गया, अब इसमें तो कुछ हो नहीं सकता। कोई उम्मीद है तो बताइए। देखिए राखी जी, हम लोग तो बड़े उतावले हैं कि जल्दी इलेक्शन हो, विधानसभा के भी जल्दी इलेक्शन हो, और ये दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाए कि ये लोग कितने गहरे पानी में हैं, इनकी वास्तविकता क्या है। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो इन्होंने राइट टू रिकॉल की जो समय सीमा तय की है, वो समय सीमा 3 साल बहुत अधिक होती है। 1 साल कर देते, 1 साल में उस व्यक्ति का पता लग जाता है, उसके कारनामे पब्लिक डोमेन पर आ जाते हैं, और उसकी मानसिकता भी सब लोगों को पता लग जाती है कि वो ये विश्वास को खंडित कर रहा है, ये जन भावनाओं का आदर नहीं कर रहा है, इसने विश्वास खो दिया है। तो इस प्रकार से अगर 1 साल में अगर ये प्रावधान लागू हो जाता तो बहुत अच्छी बात थी। रहा सवाल
ये हॉर्स ट्रेडिंग का, तो इसका हमारा सीधा सीधा मानना है, अभी जो भारतीय जनता पार्टी शासित नगर पालिकाएं हैं उनमें कई ऐसे मैं उदाहरण दे सकता हूं जिनके सारे के सारे पार्षद अध्यक्ष के खिलाफ हैं और अध्यक्ष का अविश्वास ये लोग नहीं करने दे रहे हैं। यहाँ तक कि कलेक्टर का भी ये भेजा प्रभाव जमा करके पार्षदों को ये लोग भयभीत करते हैं, पूरी चुनाव प्रक्रिया बाधित करते हैं और नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं होता है। ऐसे ही शिवपुरी का हम उदाहरण अभी आपको देते हैं, सारे के सारे पार्षद अध्यक्ष के खिलाफ है। गुना का भी यही है, सारे के सारे पार्षद अध्यक्ष के खिलाफ हैं। फिर माने इसके बावजूद भी वो क्रियान्वयन होता नहीं है, तो इन लोगों की नियत में खोट है। इन लोगों के द्वारा अगर इनके कुछ अध्यक्ष बन भी जाएंगे और ये अभी सत्ता में 28 तक तो है ही, इसके पहले निर्वाचन हो जाएगा नगरपालिका का, तो इसका ये बेजा उपयोग करेंगे, हमें आशंका है। वैसे राइट टू रिकॉल बहुत अच्छी प्रक्रिया है, सबको इसका स्वागत करना चाहिए और निसंदेह चुनावी सुधार में एक क्रांतिकारी कदम होगा। लेकिन जो संभावनाएं हैं, हम लोग चुनाव से दूर नहीं भागते हैं, हम तो 24 घंटे तैयारी में रहते हैं चुनाव की। अब एक पे इनका सत्ता का मत सर पर चढ़कर बोल रहा है। इतनी हमारी कम संख्या भी मध्य प्रदेश में विधायकों की नहीं है, कि इतनी कम नहीं है जितनी इनकी 80 में थी, केवल 2 ही सीटें थी लोकसभा में। और ये बिल्कुल इस बात को ना भूलें, जनता इसमें जनार्दन होती है, जनता भाग्य विधाता होती है नेताओं के। हो सकता है आपको अतीत में फिर वापस कर दे, ऐसा नहीं है। इतना आपको अत्यधिक आत्मविश्वास के साथ नहीं होना चाहिए और सत्ता का घमंड तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए, मुझे तो एक कहते हैं ना कि हर चीज में खुश हो जाना चाहिए कभी कभी, तो एक रोचक सी चीज ये दिखती है कि पार्षद जो भी ये इलेक्शन, अच्छा ये परिषद के जो इलेक्शन होते हैं ये होते बड़े महत्वपूर्ण हैं। कहते हैं ना जितना छोटा चुनाव उतना ही ज्यादा मुश्किल, तो ये इलेक्शंस बड़े मुश्किल होते हैं और इन मुश्किलों से पार पाना, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ज्यादा हो गए हैं और पता चला कि जो अध्यक्ष बन रहे हैं वो जनता कोई और चुन के ला रही है, तो ये भी तालमेल बिठाइए। अब आप उसमें क्या करिएगा? तो ये वाकई बड़ी दिलचस्प चीजें हैं और इसीलिए अच्छी बात है कि जनता निर्णय कर। क्योंकि समय हो गया है, सचिन जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा जल्दी से। जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा था, आलोक जी ने बहुत बारीकी से चीजों को रखा है। उन्होंने जो 2/3 और 3/4 वाली बात कही, तो मेरा यही कहना है कि अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव जब 2/3 बहुमत से लेकर आया सकता है, निश्चित रूप से अगर अध्यक्ष काम नहीं कर रहा तो 3/4 बहुमत से भी उसको लाया जा सकता है और 3/4 संख्या में पार्षद उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। इसलिए वो विषय बहुत ज्यादा मायने रखता है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने कहा, तो अब एक 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात में समाप्त करूंगा कि उनको एक्चुअली क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है इस चीज को लेके। तो कभी कभी यूं ही दिल को बहलाया है, जो खुद ना समझे वो औरों को समझाया है। तो कांग्रेस की परिणति फिलहाल कुछ इस प्रकार से है और यही कारण है कि कांग्रेस ना आए देख पा रहे, ना दाएं देख पा रही, वो समझ नहीं पा रही कि उनको करना क्या है। कांग्रेस, मैं बताती हूँ, कांग्रेस की आपत्ति इस बात की है कि वो चाहते हैं कि मतदाता जो है वो चुने अध्यक्ष को, लेकिन आपने जो समय सीमा बढ़ाई है ना, उसे आपने क्यों बढ़ा दिया? उसे आप उतना ही करते या कम कर देते? अच्छा, वो कह रहे हैं 1 साल कर देते, अब पहले ही 2.5 साल था तो 1 साल तो हो ही नहीं सकता था, वो तो बढ़ना ही था। ये कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा। अंबिका जी, आप जो 2/3 से आपने 3/4 कर दिया है, ये तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आपके मन में कोई दूसरी बात है। चलिए, बिल्कुल नहीं। इस पूरी प्रोसेस में चलिए, जो पारित होना था वो हो चुका है। आगे जब ये इम्प्लीमेंट होगा, जब इलेक्शंस होंगे और चीजें आएंगी, और यदि एक छोटी सी जो आपत्ति कांग्रेस की है, यदि उस पर कुछ हो सकता है तो वो भी आने वाले समय की बात होगी। फिलहाल समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 3 साल बाद होगा, वापस बुला सकेगी जनता अध्यक्ष को, और इन सारी चीजों के लिए जो नंबर ऑफ वोट्स की मतदाताओं की बात हो रही है उसको लेकर सवाल है। यानी कि पूरे प्रोसेस में देखिए, यदि जनता चुनती है अध्यक्ष को तो परेशानी नहीं है, लेकिन राइट टू रिकॉल में जो संशोधन हुआ है, जो टाइमिंग बढ़ा गई है, उसको लेकर विपक्ष की आपत्ति है। देखिए इसमें आने वाले समय में क्या चीजें निकल कर आती हैं। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।